प्रश्न है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। यदि कोण AOB बराबर 80 डिग्री तथा कोण AOC बराबर 90 डिग्री हो तो कोण BAC का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कोण AOB कितना दिया आपको, 80 डिग्री दिया है। दूसरा कोण AOC कितना दिया है, यहाँ पर ये 90 डिग्री दिया है। और BAC का मान मतलब यहाँ पर ये पूरा कोण A आपको चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप यदि देखें त्रिभुज, जैसे पहले त्रिभुज AOB में देखें, तो त्रिभुज AOB में आप थोड़ा देखें तो इसमें OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और OA भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। मतलब यहाँ पर जब एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो इसका मतलब AO और OB कैसे हैं, यहाँ पर बराबर हैं। OB और OA बराबर हैं, और OB और OA यदि बराबर हैं तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। ठीक है, यहाँ पर OB और OA समान है, तो OA के सामने जो कोण है वो OB के सामने कोण कैसे बनेंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जैसे OB के सामने कोण यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा OA के सामने कोण मतलब यहाँ पर कोण B, ये दोनों कोण कैसे बनेंगे, बराबर बनेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर यदि हम देखें तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, और 180 में से यहाँ पर 80 O पर है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चा 100, तो 100 में से यहाँ पर A और B पर बराबर बराबर आएंगे, मतलब 50-50 डिग्री आएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि कोण OAB बराबर क्या यहाँ पर कितना निकलेगा, यहाँ पर 100/2 यानी कि 50 डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ पर जो कोण निकलेगा वो कितना आएगा, 50 डिग्री निकलेगा। और वो बी पर भी 50 डिग्री निकलेगा, लेकिन उसकी हमको जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। फिर हम इसी तरह से यहाँ पर आप देखें त्रिभुज यहाँ पर OAC में, ठीक है, त्रिभुज OAC में देखें तो इसमें भी देखो OC वृत्त की त्रिज्या है और OA वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, इसमें भी यहाँ पर देखो OC बराबर में OA। ठीक है, और OA और OC यदि बराबर हैं तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर बनेंगे। ठीक है, तो देखो के ऊपर यहाँ पर OA के सामने का कोण C और OC के सामने का कोण यहाँ पर क्या है A, ये दोनों ही कोण बराबर बनेंगे। अब त्रिभुज AOC में एक कोण तो 90 है, तो अब शेष 90 बचा, 180 में से 90 गए तो 90 बचा। अब 90 का आधा A पर बनेगा और 90 का आधा C पर बनेगा, यानी कि जो कोण यहाँ पर OAC बराबर जो होगा वो 90 का आधा मतलब कितना, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कोण बना 45 डिग्री, लेकिन हमें पूरा कोण चाहिए BAC, तो 50 + 45 कर दो यहाँ पर। ठीक है, इसलिए कोण BAC बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, कौन सा ये वाला, और 45 डिग्री ये वाला, तो 50 + 45 यानी कितना हो जाएगा, 95 डिग्री। तो 95 डिग्री आंसर आपका इसमें बन जाएगा इसमें। ठीक है, देखें अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, ये वृत्त वृत्त है और इसका केंद्र O है। AOB वृत्त का व्यास है। ठीक है, ये AB क्या है, वृत्त का व्यास है, तथा ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। ABCD चक्री चतुर्भुज है। यदि कोण ADC बराबर 130 डिग्री, यहाँ पर D पर कितना बन रहा है, 130 डिग्री का कोण बन रहा है, तो कोण BAC का मान हमको पता करना है। BAC का मान आपको पता करना है। ठीक है, तो ABCD क्या है, चक्री चतुर्भुज है, तो चक्री चतुर्भुज है, तो यहाँ पर आप देखो जैसा बोल रहा है वैसा पहले आप इसमें जमा। यहाँ पर क्या है, O केंद्र है और AOB वृत्त का व्यास है। AOB व्यास है, व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है, ये आप ध्यान रखना। AB क्या व्यास है, और AB के द्वारा परिधि पर जो भी कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट भले ही नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर C पर 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, दूसरा इसमें दिया है कि ABCD चक्री चतुर्भुज है, तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कोण D पर यदि 130 डिग्री है तो कोण B पर कितना बनेगा, B और D का टोटल 180 होगा, तो 180 में से 130 कम कर दो, यानी B पर कितना बन जाएगा, 50 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब आपको चाहिए क्या, तो कोण BAC का मान चाहिए। BAC मतलब यहाँ पर A पर जो बीच में होता है वही कोण यहाँ पर लेते हैं, तो BAC मतलब A पर कितने डिग्री का कोण बनेगा वो हमको पता करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब 180 में से कोण A x है, जैसे मान लिया हमने, कोण B 50 है, कोण C 90 है। ठीक है, और बराबर टोटल कितना, 180। त्रिभुज ABC में हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर x बराबर कितना बनेगा, 180, और 90 और 50 140, तो उधर जाएगा तो 140 माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 40 140 कम करेंगे तो 40 डिग्री आंसर आपका आ जाएगा, यानी ऑप्शन B आंसर आपका बन जाएगा उसमें।
अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी वृत्त का व्यास है, ए ओ बी वृत्त का व्यास है। ठीक है, और डीसी समांतर ए बी, डीसी और ए बी कैसे हैं, समांतर हैं। यदि कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री, बी ए सी कितना है, 30 डिग्री है, तो कोण सी ए डी का मान क्या होगा, सी ए डी मतलब यहाँ पर ए पर ऊपर की साइड कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखें कि यहाँ पर ए ओ बी वृत्त का व्यास है, तो हमने बताया था कि व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो ए बी द्वारा जो परिधि पर जो कोण सी बन रहा है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर यदि 90 डिग्री हो गया तो आप इसमें देखें त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में एक कोण आपके पास 30 डिग्री है, एक 90 है, तो तीसरा कोण बी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। मतलब कोण बी यदि मैं यहाँ पर देखें कोण बी, तो कोण बी क्या है, 180 में से कितना माइनस कर दें, 30 और 90 मतलब 120 आप माइनस कर दें, यानी 60 डिग्री। ठीक है, यानी कोण बी यहाँ पर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, कोण बी कितना होगा, 60 डिग्री हो गया। और कोण बी यदि 60 डिग्री हो गया तो एबीसीडी क्या चक्री चतुर्भुज है, और चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना आएगा, 180 आएगा। अब बी का मान 180 में से यहाँ पर क्या है, कोण डी बराबर निकालेंगे तो 180 और बी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 60 माइनस कर देंगे तो 120, मतलब कोण डी यहाँ पर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब हमको क्या, हमको चाहिए कोण ए, ये ऊपर वाला सी ए डी वाला, तो इसका मतलब अब हमको क्या चाहिए, आप यदि अब देखें ये कंडीशन और है हमारे पास डीसी समांतर ए बी। ठीक है, डीसी समांतर ए बी, जब दो समांतर रेखाएं यदि दे रखी हो तो हम ये देखते हैं कि उन दोनों को मिलाने वाली रेखा कौन सी है। तो देखो ए बी और डीसी को यहाँ पर एडी भी मिला रही है, इसको एसी भी मिला रही है और इसको बीसी भी मिला रही है, तो आप इनमें से कहीं से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यदि इनको देखूं कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा एडी है, तो हम जानते हैं, आपने रेखा कोण में पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है, उसमें जाके यहाँ पर वीडियो देख लें रेखा कोण वाले। तो इसमें यहाँ पर यदि देखें तो जब दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा मिलाती है तो उनके एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 होता है। मतलब कोण डी प्लस कोण ए बराबर टोटल बनेगा 180। ठीक है, यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोण डी कितना है, 120 है, प्लस यहाँ पर x प्लस 30 पूरा जी है ए, तो यहाँ पर क्या है 30 प्लस x और बराबर टोटल आएगा आपका 180। एक ही दो समांतर रेखाओं, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला यहाँ पर, x बराबर 180 माइनस 120 और 30, 150 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से 150 कम करेंगे तो 30 डिग्री अपना आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो कितना होगा, यहाँ पर 30 डिग्री हमारा आंसर इसका बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में एक चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं ए बी तथा ए डी को क्रमशः ई तथा एफ तक बढ़ाया गया है। ए बी को ई तक बढ़ा दिया है और ए डी को एफ तक यहाँ पर बढ़ा दिया है। यदि कोण सी बी ई बराबर 110 डिग्री, सी बी ई यहाँ पर जो बाहरी कोण बन रहा है ये कितना दिया आपको, 110 डिग्री है, तो कोण सी डी एफ का मान क्या होगा, सी डी एफ मतलब यहाँ पर एफ की साइड में यहाँ पर बाहरी कोण कितना बनेगा, ये आपको पता करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें चक्री चतुर्भुज में हम जानते हैं कि किसी एक भुजा को बढ़ाने पर जो बाहरी कोण बनता है ये अंतः अभिमुख कोण के बराबर बनेगा। मतलब बाहरी कोण जैसे बी पर बाहर कोण बन रहा है तो ये क्या है, बी के अंदर वाले कोण के सामने बनेगा। मतलब बी के सामने कहाँ है, डी, तो डी का आंतरिक कोण जो बनेगा यहाँ पर 110 डिग्री है, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा, 110 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पर यदि आप देखें तो ए डी एफ क्या है, एक रेखा है। ठीक है, एडीएफ क्या है, रेखा है, और रेखा के एक साइड टोटल यदि हम देखें तो 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, एक साइड यहाँ पर 110 बन रहा है तो दूसरी साइड यहाँ पर x है, तो लेकिन इन दोनों का जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। कहीं पर भी आप देखना तो रेखा के एक ओर, ये सरल रेखा जैसे मैंने बना दी, सरल रेखा के एक ओर टोटल 180 डिग्री कोण बनता है, चाहे उसको दो भागों में बांट दें, चाहे तीन भागों में बांट दें, चाहे कितने भी भागों में आप बांट दें। तो इसका मतलब 110 प्लस x इन दोनों का टोटल 180 होगा, तो 110 प्लस x बराबर कितना आएगा, 180 आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि x बराबर, तो 110 उधर जाएगा तो 180 माइनस 110 यानी 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री आपका आंसर इसका बन जाएगा उसमें।
अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में यदि कोण ए बराबर 2x+4, कोण बी बराबर x+10, कोण सी बराबर 4y-4 तथा कोण डी बराबर 5y+5 हो तो एक्स और वाई का मान हमको पता करना है। तो आकृति आपको दिख रही है, ये इस आकृति के चारों शीर्ष हैं वृत्त की परिधि पर है, और यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हैं तो वह चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज होता है। और चक्री चतुर्भुज है मतलब ए बी सी डी चक्री चतुर्भुज है, और चक्री चतुर्भुज है तो चक्री चतुर्भुज में हम जानते हैं कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ पर कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। और इसी तरह कोण बी प्लस कोण डी बराबर भी 180 डिग्री बनेगा। तो कोण ए का मान आपको कितना दिया है, 2x+4 दिया है, प्लस कोण सी, तो कोण सी का मान दिया 4y-4, 4y-4 बराबर कितना, 180, तो बराबर 180। ये ए और सी का मान हमने रख दिया। ठीक है, देखिए माइनस का 4 प्लस का 4 ये तो कट जाएगा, तो 2x+4y बराबर 180। पूरे में 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 4y में से 2 का भाग देंगे 2y बचेंगे, बराबर 180 में 2 का भाग देंगे तो 90 बचेंगे। ठीक है, इसको नंबर हम फर्स्ट यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम पुनः चलते हैं। अभी हमने ए प्लस सी देखा, इसी तरह से यहाँ पर कोण बी प्लस कोण डी बराबर भी कितना होगा, यहाँ पर 180 होगा। ठीक है, कोण बी और कोण डी भी कैसे हैं, सम्मुख कोण है, और चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण बी का मान कितना है, x प्लस में 10, प्लस कोण डी का मान कितना है, 5y प्लस में 5। ठीक है, बराबर कितना आना चाहिए, 180, तो बराबर 180। ठीक है, अब देखें यहाँ पर x प्लस 5y, एक्स प्लस 5y, अब 10 और 5 15, और 15 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 180 में से 15 हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो कितने बच जाएंगे, 180 में से 15 कम करेंगे तो 165 अपने आ जाएंगे। तो इसको नंबर हम यहाँ पर सेकंड यहाँ पर दे दें। ठीक है, अब हम देखें तो समीकरण 1 और 2 को हल करके हम x और y का मान निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 2 में से एक को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में से एक घटा देते हैं, तो x से में से x घटाएंगे तो कट जाएगा x, और 5y में से 2y कम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3y, बराबर 165 में से 90 कम करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 75 हो जाएगा। तो 3y बराबर 75, मतलब y बराबर तो कितना हो जाएगा, 25। अब y का मान 25 आया तो y का मान कहाँ रख दें हम, या तो 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, जहां पर भी आपको रखना है वहां हम रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर y का मान 1 में यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, 1 में रखेंगे तो x प्लस 2 और y का मान 25 बराबर कितना, 90। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90, और 25 दूनी 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 50 यानी कि 40। तो x का मान 40 आ गया और y का मान 25 आ गया, ये दोनों हमारे आंसर इसका बन जाते हैं इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, यदि कोण BCD बराबर 120 डिग्री, BCD मतलब C पर कितना बन रहा है, 120 डिग्री है, तो कोण ABD का मान क्या होगा, ABD मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको मालूम करना है। ठीक है, तो हम यदि देखें इसमें तो ABCD क्या है, चक्री चतुर्भुज है, क्योंकि चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है, और चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब कोण C और कोण A का योग 180 डिग्री बनेगा। अब C पर यदि 120 है तो A पर कितना बनेगा, तो 180 में से 120 कम कर दो मतलब 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना है, 60 डिग्री है। अब हमको चाहिए कौन सा, यहाँ पर ABD मतलब यहाँ पर क्या है, ABD हमको ये वाला कोण हमको चाहिए। ठीक है, अब ये वाला कोण हमको चाहिए, तो कोण डी यहाँ पर क्या बी चाहिए, तो यदि आप देखें तो ए ओ बी यहाँ पर यदि देखें तो क्या व्यास है, और व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, मतलब डी पर 90 डिग्री का बनेगा, और बी पर हमको यहाँ पर पता करना है, बीच वाला जो पॉइंट शीर्ष होता है उसी को कोण हम पता करना होता है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी में यदि हम देखें तो एक कोण 60 है, एक 90 और तीसरा कोण हमें पता नहीं है तो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो एक कोण 60 प्लस दूसरा 90 प्लस तीसरा x, और तीनों का टोटल 180। ठीक है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब 90 और 60 मतलब 150 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से 150 कम करेंगे तो 30 डिग्री आपका आंसर इसमें हो जाएगा।